तो मित्रगण, आज हम लोग वीरासन समझेंगे। तो वीरासन के दो प्रकार प्रचलित हैं, जिनमें पहला ध्यान क्रिया के योग्य है। इसमें दोनों पैरों को मोड़कर एक दूसरे के विरोधी पैर की जंघाओं पर रखे जाते हैं और दोनों हाथ घुटनों पर। पद्मासन से इस प्रकार भिन्न है कि इसमें एड़ियाँ जंघा के मूल को नहीं दबाती, पैर जांघों पर रखे रहते हैं। शेष अंगों की स्थिति तब बंद आदि पूर्ण वर्णित असमंजस नहीं रहती है। दोनों जांघों के दबे रहने से शरीर में जो संरक्षता सी आती है, इसी कारण से वीरासन का नाम दिया है। मित्रों, इसमें वीरासन, इसमें दोनों पैरों को मोड़कर एक दूसरे के विरोधी पैर की जंघाओं पर रखी जाती है। ठीक है, और दोनों घुटनों पर, एक जगहों पर करते हैं और दोनों घुटनों पर हाथ रखे जाते हैं। इसमें एड़ियाँ जंघा के मूल को नहीं दबाती, जैसे कि हम लोग करते हैं। पहले पद्मासन में हम लोग ऐसे मित्र बैठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एड़ियाँ जो है पंजा ऐसे दबाती है, इसमें थोड़ा सा आगे रखना है। ठीक है, इसको ऐसे रख के, तो इसको मतलब पद्मासन में जैसे बैठते हैं तो वीरासन का प्रथम प्रकार ऐसे बैठ जाना है, इसको थोड़ा सा आगे रखना है ये। ठीक है, और इसको भी जितना हो सके, और उसके बाद दोनों हाथ को ऐसे रख लिया। तो ये भी तो हो गई वीरासन की स्थिति। दोनों हाथ को यहाँ पर रख के ऐसे करके ये वीरासन की स्थिति है। ठीक है, पद्मासन ही है, खाली ये दोनों हाथ यहाँ रखना है। ठीक है, तो ये वीरासन की प्रथम स्थिति हो गई। ठीक है, दूसरा प्रकार में तो क्या है, दूसरे प्रकार में एक पैर को मोड़कर उसकी एड़ी नितंब के नीचे लगाकर उस पैर के पंजे पर बैठ जाते हैं। एक पैर को ऐसे मोड़ लिया, दूसरा पैर को ऐसे रख लिया और दोनों हाथ ऐसे। तो मित्रों, इसमें क्या करना है कि दूसरे प्रकार एक पैर को मोड़कर उसकी एड़ी नितंब के नीचे लगाकर उसके पंजे पर बैठ जाता है। ये इसको मोड़कर इसके पंजा पर बैठ जाना है। ठीक है, दूसरा पैर मोड़ सही के आगे इस प्रकार रखते हैं कि दूसरे पैर का घुटना आसमान की ओर रहे। दूसरे पैर का घुटना आसमान की ओर है, तलवा पूरा जमीन पर लगा रहे, तलवा जमीन पर लगा हुआ है। पिंडली जांग के भीतरी भाग एड़ी जांग के नितंब के जोड़ से सटी रहे। पिंडली जांग के, पिंडली जो है जांग के भीतरी भाग तथा एड़ी जांग व नितंब के जोड़ से, तो ये जो है एड़ी जो है ये जांग और नितंब के जोड़ इससे सटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से गर्दन भीड़ तथा आदि प्रवृत्ति रहते हैं। इस आसन से हनुमान जी सदा प्रभु चरणों में विराजते हैं। इस आसन विश्राम आसन होते हुए भी शरीर से अलग से बस नहीं होता और आदेश मिलते ही सेवा के लिए तुरंत उठने तैयार रहता है, इसलिए इसे वीरासन कहा गया है। तो विद्यार्थियों को इस आसन से अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार मित्र उसको करना है। ठीक है, ये जो है ये जांग से सटा रहेगा पैर का जो है एड़ी। ठीक है, तो फिर से मैं करता हूँ इस वीरासन में, मैं ये मुद्रा करता हूँ। जैसे ऐसे बैठ गए, ये पंजा पर बैठ जाना है। ठीक है, इतना रख के, और ये जो पैर है इस एड़ी जो है ये जांग से सटा रहेगा। ठीक है, और दोनों हाथ को इस तरह से, ये वीरासन का मतलब दूसरा प्रकार है। ठीक है, ऐसे करके आप बैठ सकते हैं। ये जो है आकाश की ओर रहेगा। ठीक है, दोनों हाथ इस तरह से रहेगा। ये जो इसका पैर का एड़ी है ये इधर जांग से, इधर नितंब से सटा रहेगा। ठीक है, इस तरह से। प्रथम प्रकार क्या है मित्रों, पद्मासन में जैसे लोग बैठते हैं। प्रथम वीरासन का दो प्रकार है। प्रथम प्रकार पद्मासन में जैसे बैठते हैं, पद्मासन में से बैठ गए और दोनों हाथ यहाँ ऐसे, दोनों हाथ यहाँ रख के आप ध्यान कर सकते हैं। ये वीरासन की दोनों स्थिति है। प्रथम स्थिति में आपको क्या करना है, जैसे आप पद्मासन में बैठते हैं वैसे बैठना है। जैसे आप पद्मासन में बैठते हैं, पद्मासन लगा के बैठ गए। ठीक है, और दोनों हाथ यहाँ इस तरह से। ठीक है, और फिर दूसरा स्थिति क्या है वीरासन की,
ऐसे करके बैठ गए, ये एड़ी जो है ये ऊपर रहेगी, जांघा यहाँ से सर टच करेगी ये जो एड़ी है, और ये इसको मोड़ के इसके पंजा पे निकल रहेगी, ठीक है। और हाथ आपको ऐसे करना है। तो ये दोनों वीरासन के आसन हैं। इसको आप बैठे, ये हनुमान आसन का लगता है वीरासन। अच्छा।